हेलो एवरीवन, मैं हूँ ममता राठी। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनते हैं इस सब्जेक्ट पर। दोस्तों, ग्रेजुएशन के बाद अक्सर हम टिपिकल कोर्सेज़ को अप्लाई करते हैं और उन्हीं कोर्सेज़ में हम हमारा करियर करने की सोचते हैं। लेकिन कभी भी हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बहुत ही सिंपल तरीके से अपने करियर को कर सकें, ऐसे भी काफ़ी कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं जिनके बारे में नहीं सोचते हैं। तो आज मैं बात करूँगी ऐसे ही एक आसान तरीके से हम अपना करियर बना सकते हैं और एक रेप्यूटेड करियर बन सकता है एज अ इनकम टैक्स ऑफिसर में। तो इनकम टैक्स ऑफिसर, आप जैसे कि जानते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर एक बहुत ही रेप्यूटेड और एक स्टेटस वाली जॉब मानी जाती है और बहुत चैलेंजिंग जॉब भी मानी जाती है। तो आज हम देखेंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर कौन होता है और उसका काम कैसे होता है। उसी के साथ साथ इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी लगती है, क्या एज लिमिट होती है, और इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है ये भी हम देखेंगे। अब जो सैलरी होती है इनकम टैक्स ऑफिसर की, जैसे कि आपको पता है, बहुत ही ज़्यादा होती है। काफ़ी पैसे मिलते हैं इस करियर में। और अप्रोक्सीमेटली अगर हम इनकम टैक्स ऑफिसर के नाम से काम करते हो तो हम देश के लिए काम करते हैं, हम हमारी कंट्री के लिए काम करते हैं। तो वो जो अलग सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा वो एक सेटिस्फेक्शन अलग रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर कौन होता है और उसका काम क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स को पे नहीं करते हैं, और ये जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, इन डिफ़ॉल्टर्स को ढूंढने का काम इनकम टैक्स ऑफिसर का होता है, ताकि वो उन्हें ढूंढ सके और उनसे जो उनकी एनुअल इनकम है उस इनकम के हिसाब से उनको इनकम टैक्स भरने के लिए बता सकें। तो ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल है वो रोल काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी स्ट्रांग है, और उसमें काफ़ी करेज भी लगता है। अब ये इनकम टैक्स का जो काम हम करेंगे, तो ये ऑफिसर जो है वो ऑफिसर डायरेक्टली नहीं बनता है, तो उसके कुछ स्टेजेस हैं। पहले आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना होगा। जी हाँ दोस्तों, पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट से आपको काम करना शुरू करना पड़ता है। अब ये जो है वो सी ग्रेड जॉब होती है। सी ग्रेड जॉब होने के साथ साथ ही ये नॉन यूनिफॉर्म जॉब होती है, यानी कि इसमें किसी भी तरह की यूनिफॉर्म या फिर पुलिस में जैसी वर्दी पहनी जाती है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखते हैं कि कोई जॉब है तो उसमें यूनिफॉर्म की हमें अवेलेबिलिटी दिखती है। तो ये वाली जो जॉब है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं होता है। उसी के साथ साथ ये जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब है ये हम करते हैं CBDT, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में। अब जैसे कि हमें पता है इंडिया में दो बोर्ड में टैक्स का काम चलता है, एक है CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरा है CBEC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है वो काम करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए CBDT में। अब ये जो काम होता है वो होता है दो तरीके से, यानी कि पहला काम जो होता है वो होता है डेस्क जॉब, ऑन द डेस्क, यानी कि इसमें पहले इनकम टैक्स ऑफिसर को काम करना होता है। और दूसरा जॉब होता है वो फील्ड जॉब होता है। तो इस फील्ड जॉब में आप एक बार डेस्क जॉब का काम खत्म कर ले तो फिर आपको फील्ड जॉब में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब जनरली जो इनिशियल डेज होते हैं किसी भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, तो वहाँ पर उसे डेस्क जॉब करनी होती है। अब डेस्क जॉब में क्या काम होता है, तो डेस्क जॉब में हम इनकम टैक्स की फाइल को देखेंगे, उसको चेक करेंगे और वेरिफिकेशन करने का काम करेंगे, यानी कि ये ऑफिशियल वर्क होता है जहाँ पर हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे या वेरीफाई करेंगे हमारी इनकम टैक्स की फाइल्स को। और फील्ड जॉब जो होता है, आफ्टर सम नॉलेज हम रेड करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो फील्ड जॉब में ये सारे काम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को करने होते हैं। अब इसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने की जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी क्या लगती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर का क्या है। तो किसी भी स्टूडेंट को या फिर किसी भी पर्सन को इनकम टैक्स में अगर करियर बनाना है तो उसे जाना होगा ग्रेजुएशन से। आफ्टर ग्रेजुएशन ही आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल बन जाते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, यानी कि BA, BCom, BSc, BTech, BCA, BBA, BSc,
ये किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट को, किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट को इनकम टैक्स ऑफिसर की एग्ज़ाम देना पॉसिबल है। अब इसमें जो एज लिमिट है वो एज लिमिट है 20 ईयर्स टू 30 ईयर्स की, यानी कि 20 साल से लेकर 30 साल तक के कोई भी कैंडिडेट इस इनकम टैक्स ऑफिसर की एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। अब इसमें जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है। अब जो 18 ईयर्स ओल्ड का होगा 1 जुलाई को जब एग्जामिनेशन होगी, उस एग्जामिनेशन के टाइम में अगर कोई कैंडिडेट 18 ईयर्स का है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। उसी के साथ साथ जो अपर लिमिट मिलती है सम कैंडिडेट्स के लिए, तो उसमें जो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अपर लिमिट मिलती है 3 ईयर्स की, यानी कि 27 ईयर्स का एक्चुअली एक शॉर्टफॉल है वहाँ पर कि 27 ईयर्स तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर की एग्ज़ाम के लिए। और अपर लिमिट जो मिलेगा वो मिलेगा ओबीसी के लिए, जिन्हें 3 साल का अपर लिमिट मिलता है। उसी के साथ साथ एससी और एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनको अपर लिमिट मिलेगा 5 ईयर्स का। और एक जो अपर एज लिमिट है जो रिलैक्सेशन देता है हमारी सर्टेन कैटेगरीज़ को, और वो रिलैक्सेशन मिलता है एम्प्लॉयज़ जो कि काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्टर में और डिफेंस सर्विसेज की पर्सोनेल में। तो ये वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ को भी अपर लिमिट मिलती है इनकम टैक्स ऑफिसर की एग्ज़ाम देने के लिए। अब ये एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए आपकी नेशनलिटी जो है वो नेशनलिटी इंडियन होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, वो ग्रेजुएशन जो किया है वो आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया जाना बहुत ज़रूरी है, और उसी के साथ साथ आपका इंडियन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने? तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा एसएससी सीजीएल के लिए। अब इस एसएससी सीजीएल के लिए जैसे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जनरली पब्लिश किया जाता है अप्रैल मंथ में, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी वो मिलता है। उसी के साथ साथ आपको ये जो एप्लीकेशन है वो फिल करके भेज देना है रीजनल सेंटर्स में, जहाँ पर जैसे कि उन्होंने मेंशन किया गया है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। अब नोटिफिकेशन जो होते हैं एग्जामिनेशन के, वो रिलेवेंट डिटेल्स जो होते हैं उन नोटिफिकेशन के, यानी कि उसके रूल्स, सिलेबस, वो पब्लिश होते हैं अप्रैल मंथ में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, रोज़गार समाचार में, या फिर गैजेट ऑफ इंडिया में। और कुछ जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है हमारी कंट्री के, उन लीडिंग न्यूज़पेपर्स में भी इन सारी चीज़ों को हमें देखने को मिलता है। लेकिन जनरली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोज़गार समाचार और गैजेट ऑफ इंडिया में इसकी जानकारी हमें टाइम टू टाइम मिलती रहती है। अब जब हम अप्लाई कर देंगे तो हमारी जो स्टेप आएगी एग्जामिनेशन की स्टेप, उनमें पहली स्टेप आएगी हमारी प्रिलिमिनरी स्टेप। अब प्रिलिमिनरी स्टेप में जब हम अपीयर करेंगे तो मई और जून में जो कोई भी एस्पायरेंट्स है उनको वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देनी होती है। अब ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है उसमें 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस का, जो 100 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं। वो पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है। उसी के साथ साथ ये पार्ट 1 का क्वेश्चन होता है। इसी के साथ दूसरा पार्ट होता है अरिथमेटिक का पार्ट बी, जिसमें भी 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर है। उसको सॉल्व करने के लिए भी आपको 2 आवर्स मिलेंगे। यानी कि ये जो प्रिलिमिनरी स्टेज है, ये प्रिलिमिनरी स्टेज 200 मार्क्स की है। यहाँ पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम को पहुंचना है। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। ये इसे हम एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कह सकते हैं हमारी इनकम टैक्स ऑफिसर की। अब इसको पास करने के बाद आप जाते हैं मेंस के लिए, यानी कि मेन या फाइनल एग्ज़ाम में आप चले जाते हैं। अब ये जो मेंस एग्ज़ाम होती है वो होती है 800 मार्क्स की। अब ये 800 मार्क्स की जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम्स में कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जनरल स्टडीज़, इंग्लिश, अरिथमेटिक, लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन। अब इसमें भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ जो पेपर्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिस पेपर्स में आपकी राइटिंग स्किल को असेस किया जाता है। तो ये मेंस की एग्ज़ाम 800 मार्क्स के लिए होती है। ये एग्ज़ाम आपको पास आउट करनी होती है। और इसके बाद जो थर्ड स्टेज आएगी वो होगी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, यानी कि आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाएगा और आपकी कंप्यूटर स्किल को भी असेस किया जाएगा। एक बार आप फाइनल स्टेज में पहुंच गए तो इंटरव्यू के ज़रिए आपकी पर्सनालिटी को असेस कर दिया जाएगा और आपकी मेंटल एबिलिटी को भी चेक किया जाएगा।
और ये सारी तीनों भी स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद आप फाइनल कैंडिडेट के लिए सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं। अब ये जो इनकम टैक्स की बात हम कर रहे हैं, आप बन रहे हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आप इंस्पेक्टर बनते हैं पहले इनकम टैक्स, और बाद में आप बनेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर। अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं और वो डेवलपमेंटल वर्क करते हैं। उनमें जो टास्क दिया गया होता है उनको, वो टास्क जो है उनको काफ़ी करेज से करना पड़ता है और काफ़ी ध्यान देके, यानी कि मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। एक बार आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाए तो आपको अगर एक्सपीरियंस हो 5 to 6 ईयर्स का, तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन भी जाते हैं। अब इनकम टैक्स ऑफिसर जो बनना है वो विथ एक्सपीरियंस बनेगा, यानी कि आपको जो इनकम टैक्स ऑफिसर बन रहे हैं आप, उसके लिए कुछ सालों का एक्सपीरियंस लगेगा एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अब जैसे कि हमें पता है कि ये काफ़ी रिनोन्ड जॉब है और इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी भी हमें मिलती है। तो इसमें जनरली इनकम टैक्स ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 50,000 पर मंथ की सैलरी होती है। कम ज़्यादा भी होती होगी, लेकिन ये सैलरी जो है वो सैलरी फिक्स की जाती है अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट सैलरी ग्रेड्स, और इन सैलरी ग्रेड्स के हिसाब से ये इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी डिसाइड होती है। ये सैलरी तो कई ज़्यादा मिलती है, लेकिन इस सैलरी के साथ साथ ही कई सारे अलाउंसेस जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर को मिलते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से रहने के लिए घर मिलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसी के साथ साथ व्हीकल्स भी मिलती है, मोबाइल के बिल्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में पेड कर देता है आपके। तो ये सारे अलाउंसेस, ये सारी जो फैसिलिटीज़ है, ये सारी फैसिलिटीज़ इनकम टैक्स ऑफिसर को एंजॉय करने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात, इनकम टैक्स ऑफिसर अगर आप बन जाते हैं तो आप एंजॉय करते हैं आपकी स्टेटस को, आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है, आपको एक अटेंशन मिलता है, और वो सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें आपको एक रिनोन्ड तरीके से आगे ले जाती है। अब इनकम टैक्स सेक्टर में आप बहुत जल्दी अगर लग जाए, यानी कि कम एज में अगर आप इनकम टैक्स की फील्ड में चले जाते हैं और वहाँ पर करियर करते हैं, तो इनकम टैक्स में आपकी जो प्रमोशन है वो प्रमोशन भी बहुत अच्छे से हो सकती है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत जल्दी गए आप तो आपका प्रमोशन होता है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में, उसके बाद आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन जाते हैं, और उसके बाद आप चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी बन जाते हैं। तो इस लेवल के साथ, यानी कि आप जैसे नौकरी में चले जाएंगे और आपको एक्सपीरियंस मिलती रहेगी, तो अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपीरियंस आपको प्रमोशन भी मिलता रहेगा। या फिर आप कमिश्नर लेवल की जो एग्ज़ाम है इनकम टैक्स की, उसे आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू यूपीएससी में से जाके आप इनकम टैक्स की कमिश्नर लेवल की एग्ज़ाम को भी पास आउट कर सकते हैं और आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कई बार घिसी पिटी तरीकों से अपने करियर को बनाने की सोचते हैं, जबकि हमारे पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं कि उन्हें लेकर हम कई अच्छे कोर्सेज, कई अच्छे करियर में हम अपने लक को आजमा सकते हैं। उन्हीं में से एक जो है वो है हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह से हमें इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है और किस तरह से हम इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक वीडियो पसंद आई हो और घिसी-पिटी तरीकों से करियर करने के बजाय अगर कुछ नई फील्ड में अगर आप आपके लक को आजमाना चाहते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि कई सारे लोगों को, जो हम टिपिकल वे से चले जाते रहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की भी कला मिल जाए और आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर किसी नए फील्ड में करियर आजमाने की भी एक कोशिश हम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।